अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल भी बावर्ची स्टाइल मलाई सीख बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये चिकन मलाई सीख बिरयानी बनके तैयार होती है। स्टेप बाय स्टेप आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, खा के बस आपको इससे मज़ा आ जाने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार सी चिकन मलाई सीख बिरयानी को कैसे बनाया। यहाँ पर हमने 750 ग्राम बोनलेस चिकन पीसेस को अच्छी तरह से ग्राइंडर जार में पीस कर इसका बारीक कीमा तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर ताज़ा घर की मलाई ऐड कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच या 1 टेबलस्पून इसमें मेयोनीज डाल देंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून दरदरी पिसी हुई हरी मिर्च। अब यहाँ पर हमने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। इसे जस्ट पानी में इस तरह से डुबोकर निकाल लेंगे और उसे हथेली के बीच में इस तरह से दबाते हुए इसका सारा पानी स्क्वीज करके निकाल लेंगे। अच्छी तरह से ब्रेड के स्लाइसेस को हथेली के बीच में दबाते हुए इसका पूरी तरह से पानी हमें निकाल लेना है। अब ब्रेड को हम चिकन कीमा के अंदर डाल देंगे। चिकन कीमा के अंदर ब्रेड डालने से जब हम कबाब बनाएंगे तो कबाब में बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आती है। और अब इसके अंदर आधे नींबू का रस डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो इसमें 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। साथ ही में 1/4 कप बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे और 1/4 कप बारीक कट किए हुए पुदीने के पत्ते। 1 टीस्पून घी डाल देंगे, इससे कबाब बहुत ही जूसी बन के तैयार होंगे। और 2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला लेंगे। इसे हमें कम से कम 5 मिनट तक अच्छी तरह से मिला लेना है। और अब चिकन कीमा के ऊपर हम एक जलता हुआ कोयला रख देंगे और इसके ऊपर 1 चम्मच घी या तो 1 चम्मच तेल डाल देंगे और अब इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि कीमे के अंदर अच्छी तरह से तंदूर वाला स्मोकी फ्लेवर आ जाए। तो कोयले को ढक के रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर का सारा धुआं खत्म हो चुका है। तो आप कोयले को इसमें से निकाल लेते हैं और अब कीमे को अच्छी तरह से फिर से हाथों की मदद से मिला लेंगे, जिससे कि जो कीमे के अंदर स्मोकी फ्लेवर है वो अच्छी तरह से हर जगह पर आ जाए। तो सीकों के लिए हमने यहाँ पर चिकन कीमा बना के तैयार कर लिया है। अब चलिए इनसे सीके बना लेते हैं। तो सीकों को शेप करने के लिए मैंने यहाँ पर रोटेसरी रॉड का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह पे पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हाथों को हमें सीक बनाने से पहले अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अब तैयार किए हुए चिकन कीमा में से हमें एक आटे की लोई के बराबर का डो लेना है। इसे इस तरह से हथेली के बीच में दबाते हुए ओवल शेप देने के बाद इसे रोटेसरी रॉड या पेंसिल में डाल देंगे और अब इसे इस तरह से ऊपर से नीचे उंगलियों से दबाते हुए इसके ऊपर प्यारी सी सीकों की डिज़ाइन बना लेंगे। और यहाँ पर हमने छोटे साइज़ के कबाब तैयार किए हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे बड़े साइज़ के सीख कबाब भी बना के तैयार कर सकते हैं और बाद में इसे कट कर सकते हैं। और सीकों को तैयार करने के बाद हमें इस तरह से इसे बिल्कुल हल्के हाथों से निकाल कर एक ग्रीस की हुई प्लेट में रखते जाना है और इस तरह से हमें बाकी के सीकों को भी बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 750 ग्राम चिकन कीमा से 26 सीके बना के तैयार कर ली है और सीकों को हमने मीडियम साइज़ का और थोड़ा सा मोटा मोटा ही बना के तैयार किया है। तो चलिए अब इन सीकों को हम फ्राई कर लेते हैं। सीकों को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक ग्रिल पैन लिया है और इसके अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। और अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप इसकी जगह पे रेगुलर पैन या तवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे ग्रिल पैन इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें ऑयल बहुत ही कम लगता है। तो ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो इसके अंदर हम एक एक करके तैयार की हुई सीके डालते जाएंगे और पैन के अंदर एक साथ में जितनी सीके आती हैं उतनी ही हम अभी इसमें डाल देंगे और बाकी की सीकों को हम दूसरी बार में फ्राई करेंगे। तो इन सीकों को हमें मीडियम फ्लेम पर पहले एक तरफ से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन फ्राई होने देना है, उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। तो कुछ देर बाद जब सीके थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और थोड़ा सा शेप होल्ड कर चुकी है तब इन्हें हम दूसरी तरफ पलट लेते हैं और थोड़ी थोड़ी देर पर हमें सीकों को इसी तरह से पलटते रहना है और इसे हर तरफ से मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सीकों को हमने हर तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। तो अब इन सीकों को हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। तो जब भी आप सीके बनाएं थोड़ी ज़्यादा ही बनाएं। और मेरी फैमिली में भी फ्राई करते करते सबने 7 से 8 सीके ऐसे ही खा के ख़त्म कर दिए थे। और इस तरह से हम बाकी की सीकों को भी थोड़ी थोड़ी देर पर पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर हर तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और इस तरह से हमने सभी सीकों को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये सीके बन के तैयार हुई थी। आप चाहें तो इन्हें इसी तरह से खा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आज हम इनसे मलाई सीख बिरयानी तैयार करेंगे। तो सीके हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं।
बिरयानी के लिए हमने यहाँ पर 600 ग्राम बिरयानी राइस को अच्छी तरह से पहले 3 बार पानी बदल बदल कर धो लिया था और इसके अंदर साफ पानी डालकर हमने इसे भीगने के लिए छोड़ दिया है। चावलों को हमें कम से कम आधा घंटा तक भीगने देना है। अब यहाँ पर हमने 2 बड़े प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है, यानी प्याज का हमने बरिस्ता बना लिया है। तो यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। तो खड़े मसालों में हमने यहाँ पर एक स्टार अनाइस ले लिया है, यहाँ पर हमने 6 हरी इलायची ले ली है, एक काली इलायची ले लिया है, आधा टीस्पून हमने काली मिर्च ले लिया है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, एक जावित्री और 5 से 6 हमने यहाँ पर लौंग ले लिया है। अब एक कढ़ाई में हमने आधा कप ऑयल डाल दिया है, इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो एक बड़े आलू को हम बड़े बड़े पीसेस में काट कर कढ़ाई में डाल देंगे और अब इसे हाई फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए आलू का अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो कुछ देर बाद आलू अब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। तो आलू के पीसेस को हम कढ़ाई में से निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। अब बचे हुए ऑयल के अंदर हम ये खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए ही चला लेंगे। अब इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर शाह जीरा डाल देंगे और खड़े मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए ही चला लेंगे, जिससे कि ऑयल के अंदर अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। और अब इसके अंदर 2 बड़े प्याज को बारीक काट कर डाल देंगे और अब प्याज को हमें हाई फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए प्याज के सॉफ्ट होने तक और प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हमें इसे पका लेना है। तो कुछ देर बाद प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं और प्याज का हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, साथ ही में 2 टेबलस्पून दरदरी पिसी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून ही हरी मिर्च डाल सकते हैं। और अब इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे, जिससे कि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। तो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डाल देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून नमक, या आप इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। और पाउडर मसाले डालने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए ही भूनेंगे, क्योंकि ये पाउडर मसाले हैं, अगर हम इसे ज़्यादा भूनेंगे तो ये जल जाएंगे। और अब फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पर इसके अंदर हम आधा कप फेटा हुआ दही डाल देंगे और दही को हमें पहले लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से मसालों के साथ मिला लेना है और फिर हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से तेल छोड़ने तक भून लेना है। तो कुछ देर बाद मसालों ने अच्छी तरह से ऑयल रिलीज़ कर दिया है। तो अब इसके अंदर हम आधा कप दूध डाल देंगे और 1/4 कप ताज़ा घर की मलाई ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह पे फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मेयोनीज डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे कुछ सेकंड्स के लिए ही मिलाना है, बस सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो हमने इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम पर मिला लिया है और अब इसके अंदर हम तैयार की हुई सीके डाल देंगे। बस 8 सीके हम बचा देंगे गार्निशिंग के लिए। तो हमने बाकी की सीकों को मसाले के अंदर डाल दिया है और यहाँ पर 8 सीके हमने अलग से निकाल कर रख दिए हैं। इसे हम बिरयानी के ऊपर लगाएंगे और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे और थोड़े से बारीक कट किए हुए पुदीने के पत्ते डाल देंगे। और अब इसे लो फ्लेम पर ही बस कुछ सेकंड्स के लिए ही लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये हमारा मलाई सीख बिरयानी का मसाला बनके बिल्कुल तैयार है। तो गैस के फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और कुछ देर के लिए इसे कवर करके हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर एक हांडी में हमने 3 लीटर पानी को हाई फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पर कवर करके उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो कुछ देर बाद पानी के अंदर अब अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। तो इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर हम एक बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, 4 से 5 हरी मिर्च और आधी नींबू का इसके अंदर हम रस डाल देंगे। तो नींबू के हमें पहले बीज निकाल लेनी है, उसके बाद ही हमें इसके अंदर रस डालना है। और अब इस उबलते हुए पानी के अंदर हम भीगे हुए चावल डाल देंगे। तो चावलों का हमने पहले पानी फेंक दिया है, उसके बाद हमें इसके अंदर सिर्फ भीगे हुए चावल ही डालने हैं। और अब चावलों को हमें हाई फ्लेम पर ही 70 to 80% तक पका लेना है। तो कुछ देर बाद चलिए अब चावलों को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चावल अब 70 to 80% तक पक चुके हैं। तो चलिए अब चावलों का पानी हम स्ट्रेन कर लेते हैं, इसे छान लेते हैं। तो हमने चावलों को अच्छी तरह से छान लिया है। अब चलिए बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं। तो बिरयानी की लेयरिंग हम इस कढ़ाई में करेंगे। आप चाहें तो इसकी लेयरिंग किसी हांडी में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 3 टीस्पून घी डाल देंगे और घी को अच्छी तरह से कढ़ाई के तले में फैला लेंगे। अब इसके अंदर हम 1/4 कप दूध डाल देंगे, थोड़े से फ्राइड ऑनियंस यानी कि बरिस्ता डाल देंगे, थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया
और थोड़े से बारीक कट किए हुए पुदीने के पत्ते। और अब इसके ऊपर सबसे पहली लेयर हम चावलों की लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें आधे चावल डाल देने हैं और आधे चावल हम सेकेंड लेयर में डालेंगे। तो उबले हुए चावलों में से हमें आधे चावल इस तरह से कढ़ाई में डालना है और इसे अच्छी तरह से कढ़ाई में फैला लेना है। और अब चावलों के ऊपर थोड़े से कट किए हुए धनिया और पुदीने के पत्ते डाल देंगे और थोड़े से फ्राइड ऑनियंस डाल देंगे। अब चावलों के ऊपर हमने जो सीख का मसाला तैयार किया है उसे डाल देना है। और मसालेदार सीखों की हमें सिर्फ एक ही लेयर लगानी है, यानी कि जो सारा तैयार किया हुआ बिरयानी मसाला है उसे हमें एक ही बार में एक ही लेयर में डाल देना है। और अब इस मसालेदार लेयर के ऊपर हम कट किए हुए धनिया और पुदीने के पत्ते डाल देंगे। और अब बाकी के बचे हुए चावल हम लास्ट लेयर में लगा लेंगे, यानी कि जो बचे हुए चावल है उसे हमें अच्छी तरह से फैलाते हुए लास्ट लेयर में लगा लेना है। तो हमने बचे हुए चावलों को लास्ट लेयर में लगा लिया है। अभी जो फ्राइड आलू है इसे हम इस तरह से साइड्स पे रख देंगे ताकि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे, अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं फ्राइड आलू को इस तरह से बिरयानी के ऊपर से लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे मसाले के साथ भी मिला सकते हैं। अब फ्राइड आलू लगाने के बाद जो हमने 8 सीखें साइड में अलग से रखी थी उसे हम बिरयानी के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं सीखों को इस तरह से फ्लावर शेप में अरेंज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे रैंडमली आगे पीछे भी बिरयानी के ऊपर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 1/4 कप गर्म दूध के अंदर 1 पिंच केसर को भिगा कर रख दिया था। केसर अच्छी तरह से कलर छोड़ दिया है और अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके बिरयानी के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। और अब बिरयानी के लास्ट लेयर के ऊपर हम फिर से थोड़े से फ्राइड ऑनियंस डाल देंगे और थोड़े से बारीक कट किए हुए धनिया और पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे। तो बिरयानी को हमने अच्छी तरह से गार्निश कर लिया है और अब इसके ऊपर हम एक ढकना रख देंगे और इसके ऊपर कुछ वजन चीज़ रख देंगे। और कढ़ाई के नीचे हमने एक तवा रख दिया है और अब इसे मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक दम देंगे। तो बिरयानी को दम पे रखे हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल गर्मा गर्म काफ़ी धुएंधार और मज़ेदार हमारी मलाई सीख बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार है। और इस बिरयानी की खुशबू से तो पूरा घर महक रहा है। तो हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और अब इसके ऊपर हमें 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल देना है। ऊपर से देसी घी डालने से बिरयानी के अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आएगा और जो चावल है वो बिल्कुल खिले खिले बन के तैयार होंगे। और अब इस बिरयानी को हमें 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से बंद गैस पर रेस्ट देना है ताकि चावल अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद ही हम इसे सर्व करेंगे। तो हमने बिरयानी को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था और बिरयानी अब बिल्कुल भी सर्व करने के लिए तैयार है। बिरयानी या पुलाव को आप थोड़ी देर रेस्ट पे रखने के बाद सर्व करेंगे तो इसके जो चावल है बिल्कुल भी खिले खिले बन के तैयार होते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी मलाई सीख बिरयानी को हम सर्व कर लेते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इसका जो मसाला है ऊपर की तरफ कर लेते हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मसालेदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हमारी मलाई सीख बिरयानी बन के तैयार है। इस बिरयानी का मसाला वाइट होता है और इसके अंदर कोई कलर नहीं ऐड किया जाता है, इसलिए ये बिरयानी बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है। और अगर आप अपनी फैमिली को या मेहमानों को कुछ अलग तरीके की बिरयानी बना के खिलाना चाहते हैं तो इस बिरयानी को आप ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल भी डिफरेंट टाइप की बिरयानी है। तो इस गर्मा गर्म और बिल्कुल भी मज़ेदार सी मलाई सीख बिरयानी को हमने सर्व कर लिया है और अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से धनिया और पुदीना के पत्ते से इसे गार्निश कर लें और इसके ऊपर थोड़े से फ्राइड ऑनियंस भी डाल देंगे। तो ये हमारी गर्मा गर्म और मज़ेदार सी मलाई सीख बिरयानी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप चाहें तो आपके पसंदीदा रायते के साथ सर्व करें या तो आप इसे बिना रायते के भी एंजॉय कर सकते हैं। बिना रायते के भी ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार लगती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बिरयानी बनके तैयार हुए हैं। इसे खाते वक्त बस आपके हाथ नहीं रुकेंगे और आप देख सकते हैं ये आलू भी अच्छी तरह से पूरी तरह से गल चुके हैं। जबकि हमने आलू को बिरयानी के ऊपर से रखा था तो भी ये पूरी तरह से गल चुके हैं और सीखे भी बिल्कुल भी मॉइस्ट और जूसी बनके तैयार हुई हैं। और यहाँ पर बिरयानी इतनी ज़्यादा गर्म थी कि मुझे चटके लग रहे थे। और यहाँ पर मैं आपको सीखों को दिखाती हूँ। ये देखिए सीखे बिल्कुल भी अंदर से जूसी बनके तैयार हुई है। इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी मॉइस्ट और जूसी बनी हुई है। तो आप भी इस मज़ेदार सी मलाई सीख बिरयानी को ज़रूर ट्राई करें। इसे खा के बस आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।